वॉइस, आज की आवाज। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सोमवार रात देवास पहुंचे। इस दौरान वह हाल ही में भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के पुत्र और पूर्व मंत्री दीपक जोशी के सिविल लाइन स्थित निवास पहुंचे। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं में चर्चा हुई। मीडिया से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने कहा कि दीपक राजनीति के संत कहे जाने वाले कैलाश जोशी के पुत्र हैं। स्वर्गीय जोशी जी के आदर्श आचरण, उनकी ईमानदारी, निष्ठा और सक्रियता का कोई मुकाबला नहीं था। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दीपक हमारे साथ आए हैं। हमारे लिए यह सोने पर सुहागा है। भैया, दिग्विजय सिंह जी आपके पास पहुंचे थे, आपके निवास पे भी आपकी चर्चा भी हुई, उनसे आई नहीं चमक रही। और अब सही है, उनका ये कहना था कि अब भाजपा में पुराने लोग नहीं बचे हैं, जैसे दीपक जोशी जी भी इसीलिए छोड़कर। क्या कुछ जो है आपका कहना उनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? राजनीति में बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम समाज सेवा के नाते आए या हम सेवा के कारण आए, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ठीक है, मेरे लिए उस समय से आइकॉन थे। एक बार मैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय सीनेट का चुनाव लड़ रहा था, मैं चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद मुझे लगा कि मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सहयोग नहीं दिया। मेरे छात्र साथियों ने, युवाओं ने कहा कि जब हमारी पार्टी हमारा साथ नहीं दे रही तो हम इस पार्टी में रह के क्या करेंगे। मैं तात्कालिक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में माननीय दिग्विजय सिंह से 1991 में भोपाल के एक गेस्ट हाउस में मिला। उनके छोटे भाई वहाँ बैठे थे, उन्होंने उनको बाहर किया। जैसे ही मैं गया, उन्होंने दीपक क्या बात है, तो मैंने कहा मैं कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसने कहा कांग्रेस के बारे में जानते हो, कांग्रेस के बारे में कुछ समझते हो? नहीं, जैसे कांग्रेस दिख रही मुझे कांग्रेस बता रहा हूँ। बोली कांग्रेस क्यों बनी, कांग्रेस का क्या उद्देश्य है, कांग्रेस के पीछे किन किन लोगों का सहयोग रहा, किन किन लोगों का नेतृत्व हुआ, इसको समझो बैठो। और दूसरा, मैं तुम्हें कांग्रेस में नहीं हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले आप कैलाश जोशी जी के लड़के हो। इस तरह से मैं जानता हूँ कि राजनीति में अलग चीज़ को लेकर काम कर रहे हैं, अलग काम उनका है, इस नाते से मैं कांग्रेस में नहीं लूँगा। लेकिन अगर जोशी जी स्वयं कहेंगे तो मैं शायद उनको लेने का प्रयास करूँगा। एक नैतिकता कहीं ना कहीं उनके अंदर थी, एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक नैतिकता लेने वाला नेता आज हमारे घर आया था। मेरे लिए तो बड़ी गौरव की बात है। एक अहम सवाल ये बात भी सामने आ रही है और ये भी खबर है कि कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए आप 1 से 2 साल से दिग्विजय सिंह जी के संपर्क में थे। कितनी सत्यता है इस बात? देखिए, दिग्विजय सिंह जी, मैंने कहा ना, मेरे लिए हमेशा जी ज्वाइन करने के लिए राजनीति हमेशा आइकन रहे। उनका जो मित्र, जो उनके भोपाल में सपोर्टर्स हैं, बड़ी संख्या में मेरे मित्र सहयोगी हैं। हमेशा जब भी कभी कोई कार्यक्रम होता था तो उनका जिक्र करते थे और मैं भी कोशिश करता था कि उनके नज़दीक जाने का प्रयास करूं। और लगातार चर्चा तो हम लोग की होती रही, लेकिन एक नेता के रूप में जो मेरे परिवार को व्यक्तिगत सहयोग उन्होंने किया है, समय आने पे मैं उसको भी पब्लिक के बीच लाऊंगा। इस नाते से मुझे लगा कि ये व्यक्ति कम से कम राजनीति में नैतिकता के साथ साथ परिवारवादी भी है। उनका ये भी कहना है करने की है। आज आप स्वयं देख लें, ये मकान मात्र जोशी जी की एकमात्र संपत्ति है। पिछले 4 साल से भाजपा का कोई बड़ा नेता इस मकान में झाँकने तक नहीं आया, देखने तक नहीं आया। लेकिन दिग्विजय सिंह जी अपने पहले दौरे में ही इस मकान में आके जोशी जी के उस संपत्ति को आप जो दीपक जोशी जी से मुलाकात की है आपने, और ये पैरेलल लगा रहा है उसके साथ साथ ये मुलाकात की है आपने। हमें एक सीधा सा सवाल है, दीपक जोशी जी से आपने मुलाकात की है, क्या अब कांग्रेस को मजबूती प्रदान होगी दीपक जोशी जी के आने के बाद? आपकी क्या विचार? हाँ, कोई भी देश में राजनीतिक होके संत की जिसको उपाधि मिली हो, ऐसा कोई दूसरा कोई नाम तुम्हारे पास हो तो मुझे बता दो। कैलाश जोशी जी राजनेता तो थे, लेकिन ऐसे राजनेता थे जो आदर्श राजनीति में होना चाहिए, जिनके आचरण, जिनकी ईमानदारी, जिनकी निष्ठा, सक्रियता के कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि दीपक आज हमारे साथ आए, और हमारे लिए तो ये थोड़े से नीचे सोने में सुहागा हो गया। जो कहते हैं ना, आइसिंग ऑन द केक है। दीपक जोशी का कांग्रेस में आना वो सारे लोगों को संकेत है जिन्होंने
इनके परिवार ने साइकिल पर चलकर चने खाकर जनसंघ को स्थापित किया था इस प्रदेश में। वो पीढ़ी, वो परिवार और वो लोग आज भाजपा में दुखी हैं, क्योंकि भाजपा पर कब्जा हो गया है दलालों का, बेईमानों का, भ्रष्टाचारियों का। और ये हर जगह तुमको मिलेगा। देवास तुम देख लो, इंदौर देख लो, गांव-गांव तक वो सारे जनसंघ के लोग जिन्होंने अपना पेट काट कर जनसंघ को जमाया, आज उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, और जिनके पास कुछ नहीं था वो आज फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। ये भाजपा है। काफ़ी दुखी थे। निश्चित आ रही है और निश्चित आएगी, और उसमें थोड़ी बहुत जो कमी थी वो दीपक जोशी ने पूरी काफ़ी दुखी थे। और जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, जब उनका यही कहना था कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही, और कहीं ना कहीं उनके आँख भी भर आई थी, जैसा आपने कहा जनसंघ के ज़माने से उनके। दीपक मेरे पास आए थे 91 में, मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था। दुखी थे किस प्रकार से इनके साथ व्यवहार किया जा रहा था। मैंने इनसे कहा कि देखो, आपके पिता का पूरा जीवन बीत गया जनसंघ और भाजपा की सेवा में, उनके जीते जी आपको पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, अगर वो मुझे कह दें कि दिग्विजय तुम ले लो दीपक को, तो मैं ले लूँगा। तो इसलिए दीपक, ये पाप मुझसे मत कराओ। लेकिन आज हालात दूसरे हैं। आज वाकई में हमें दुख इस बात का है कि जिसने सब कुछ दिया, क्या थे शिवराज सिंह चौहान, कहाँ थे? जिनको कि दीपक के कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, आज वो इतने बड़े आदमी हो गए कि इनको भुला दिया। अरे ये दिखरा जी मेरे अध्यक्ष थे, ये जिला हमारे स्टेट यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मैं इनका वर्कर था। पारिवारिक संबंध, और ये शिवराज सिंह चौहान का चरित्र बताता है कि वो कभी किसी का सगा नहीं। सर, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि गुजरात पैटर्न पे अब चुनाव लड़ेंगे वो लोग, गुजरात फार्मूला मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। ऐसा है, तुम अपना ख्याल रखो। तुम्हारी जो हालत भाजपा में शिवराज ने कर दी है, हमें उस पर चिंता है।